I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद श्रेया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैशन मंत्रा विद श्रेया में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं फ़र का इफ़ेक्ट बनाना। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि फ़र किस तरह का टेक्सचर होता है और किस तरह का टेक्सचर हमें क्रिएट करना है आज की इस क्लास में। सो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले। सो यहाँ पे आप जिस भी कलर का फर इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप उसी कलर की जो है पेंसिल ले लीजिए। सो पेंसिल कलर में मैं यही कलर प्रेफर करती हूँ, जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि इस पेंसिल से जो है इस स्टेडलर से जो है वो कलर्स बहुत ही अच्छे आते हैं। सो यहाँ पे आपको करना है कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो भी प्रोपोर्शन जहाँ पे भी हम फर का इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं वहाँ पर हमें इस तरह से फिलिंग कर लेनी है और बहुत ही लाइट प्रेशर से हमें पेंसिल को जो है मूव करना है ताकि अच्छे से हमारा जो ब्लॉक है या प्रोपोर्शन है जहाँ पे भी हम कर रहे हैं ये इफ़ेक्ट वो अच्छे से फिल हो जाए। अब हमें यहाँ पर जो हमारी पेंसिल है उसको बहुत अच्छे से शार्प कर लेना है और कुछ इस तरह से आपको जो है अपनी पेंसिल को मूव करना है। आपको अपनी पेंसिल से लाइन नहीं खींचनी है, आपको अपनी पेंसिल से स्ट्रोक्स देने हैं और वो स्ट्रोक्स जो होंगे वो अनइवन होंगे। मतलब ये नहीं होगा कि एक ही साइड पर जाके आप उनको लेफ़्ट राइट कैसे भी उनको मूव कर सकते हैं और एक के ऊपर एक भी कर सकते हैं ताकि उसमें थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लुक क्रिएट हो। सो जैसे कि मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी अपनी पेंसिल को मूव करना है। सो स्टार्टिंग हमें इसकी हमेशा नीचे से ही करनी है, हमें ऊपर से नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर हम ओवरलैप करते हैं जो हमारी ऊपर की फिलिंग होती है। तो जैसा कि मैंने पहले एक स्ट्रोक्स दिए हैं फर्स्ट लाइन में, उसके बाद मैं ओवरलैप कर रही हूँ। तो ये ओवरलैप करने से हमारी जो फ़र का इफ़ेक्ट है वो बहुत ही रियलिस्टिक आता है। और फ़र का इफ़ेक्ट आप बड़े बड़े फ़र को आपने देखा होगा, किसी फ़र के हेयर बहुत ही लंबे होते हैं और किसी फ़र के बहुत ही छोटे होते हैं। तो आप जैसा भी रखना चाहें लॉन्ग टिनी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो है आपको एक बेसिक टेक्सचर बता रही हूँ कि एक बेसिक फ़र का इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो इसी तरह से आपको भी फिलिंग करनी है जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो वन बाय वन आप इसी तरह से करते जाएंगे और आपका इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है करते जाएंगे और इसको पूरे को फिल कर लेंगे और आपका बहुत ही अच्छे से फ़र का इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं, कुछ बच्चों को सीखना है एलिगेटर का टेक्सचर क्रिएट करना, वो मैं आपको अपकमिंग 2-3 दिन के अंदर ही मैं आपको एलिगेटर का टेक्सचर भी क्रिएट करके बता दूँगी। सो आपको भी कोई प्रिंट जो है वो सीखना है तो आप मुझसे यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सो इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया हो सो प्लीज़ मुझे एक बार फिर से पिंग कर दीजिए, आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको कर दूँगी। सो ऐसे ही हमें इवनली अनइवनली और स्ट्रोक्स देने हैं, हमें लाइंस जो है वो क्रिएट नहीं करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सो ऐसे ही फिलिंग अब मैं यहाँ पर अपने जो पूरा ब्लॉक है उस पर कर लूँगी। और आप जैसे कोई फ़र का इफ़ेक्ट किसी कपड़े पर जब करेंगे तो आप ध्यान रखें जिस तरह से आपका कपड़ा जाएगा उसी साइड को आपको जो है वो फ़र देने हैं। सो इससे क्या होगा, आपका जो भी आपने क्रिएट किया है इफ़ेक्ट वो बहुत ही अच्छा उभर के आएगा और मोर रियलिस्टिक लगेगा। सो यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि जो हमारी फ़र इफ़ेक्ट की एजेस हैं उस पर हमें ऐसा नहीं करना है कि एजेस पे कोई भी
फ़र के जो हेयर्स हों वो ना हो, क्योंकि ये फ़र है और फ़र आपने देखा ही होगा कैसी होती है। सो थोड़े से इसको मोर रियलिस्टिक लुक देने के लिए आपको कुछ अच्छे से इसके जो भी प्रोपोर्शन है, जहाँ पे भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा बाहर भी आप हेयर्स इसके ड्रॉ करेंगे। सो अच्छा लगेगा। सो आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।